हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। हम लोग डिटेल से बात करेंगे और हमने जो टेलीग्राम में ट्रेड दिया था वो कैसे काम किया वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल के मैं आप लोग को पहले बताया था कि मैंने इंस्टाग्राम में क्या अपडेट किया था। ठीक है, तो इंस्टाग्राम में मैंने एक चीज़ अपडेट किया था यहाँ पे। अगर मैं टेलीग्राम एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार टेलीग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आज। ठीक है, ये वाला। हेलो तो एवरीवन, ये एक है बार आपका सुन लीजिए। निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। देखिए यहाँ पे आपका बहुत ही बढ़िया आपका सपोर्ट बनाते हुए दिख रहा है हम लोग को मार्केट। ठीक है, तो ये अगर सपोर्ट अगर यहाँ से आपको ऊपर का मूवमेंट लेना है तब कैसे करेंगे। इस जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन बोल रहा हूँ, ये जो आपका रेक्टेंगल बॉक्स है, अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। आपका हाई का ये साइड तक का पहला टारगेट हो जाएगा, फिर ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट या तो ट्रैप करके डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो हम लोग को इस लो तक का टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, कल का जो लो है वहां तक का टारगेट हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने सुना होगा, ये था मेरा रील। ठीक है, तो मैंने ये वाला अपडेट इस जगह पे दिया था, इस जगह पे दिया था। मैंने कहा था अगर यहाँ से अप साइड का मूवमेंट आएगा तो हम लोग यहाँ से हाई तक का टारगेट लेंगे और ऊपर का ट्रेल करेंगे। एंड देन क्या कहा था, अगर यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट आएगा या तो ट्रैप करके डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है, ये मैंने कहा था। और नहीं तो क्या हो सकता है, आपका डायरेक्टली आपका जो टारगेट हम लोग को क्या दिया था, डाउन साइड का टारगेट मैंने यही दिया था कि इस लो तक का टारगेट आ जाएगा, जो कि हम लोग का फिबोनाची लेवल था कल का। ठीक है, कल जो हमने अपडेट किया था, कल का फिबोनाची लेवल तक सपोर्ट आएगा, वो मैंने कहा था। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग टेलीग्राम देखेंगे जो हम लोग ने, मैंने जो ट्रेड दिया था मैंने आज सुबह सुबह, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, मैंने सुबह दिया था आपका 22,000 का कॉल दिया था और 22,000 का पुट दिया था। ठीक है, तो ये कैसे काम किया वो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे निफ्टी का, ये देखिए ये कॉल दिया था। तो मैंने कहा था कॉल अगर इसके ऊपर निकलता है, देखिए ऊपर क्लोजिंग आया पर इससे इसका हाई क्रॉस ही नहीं किया। ठीक है, डायरेक्टली एक रेड कैंडल बना दिया, तो हम लोग ने कॉल साइड में एंट्री नहीं हुई। ठीक है, तो हम लोग का पुट साइड का एंट्री किया था। पुट साइड का मैंने कहा था कि अगर यहाँ डबल बॉटम बनाता है हम लोग यहाँ एंट्री करेंगे, पर यहाँ पे भी आपका देखिए रिजेक्शन आया। ठीक है, रिजेक्शन आया तो हम लोग का यहाँ पे एक सुबह एक स्टॉप लॉस हिट हुआ मेरा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हुआ। मैंने कहा था कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग यहाँ ट्रेड करेंगे। तो मेरा स्टॉप लॉस एक हिट हुआ था, मैंने एक एंट्री किया था, ज़बरदस्ती का एंट्री था वो। ठीक है, एंट्री करके मैंने देखा यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसका लो जैसे मैंने लगाया इसका स्टॉप लॉस में हिट हुआ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वेट किया। ठीक है, वेट किया और मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का कोशिश किया। मैंने यहाँ पे पर हम लोग का टारगेट दे दिया था। अगर आप लोग देखेंगे मैंने यहाँ पे क्या अपडेट किया, देखिए एसएल 10 पॉइंट का लगा था, 135 का टारगेट करेंगे हम लोग, 101 का एसएल लगाओ, मैंने सब बताया था। ठीक है, कुछ क्वांटिटी को बुक करो, मैंने बताया था, क्योंकि प्रॉफिट दे रहा था। ठीक है, प्रॉफिट दे रहा था, उस हिसाब से हम लोग के कुछ मेरे को मैंने क्या बोल रहा है, समथिंग फिजी, मतलब कुछ उल्टा फुल्टा दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसके बाद आपका डायरेक्टली यहाँ पे आपका जो एसएल हिट हुआ, मेरा एसएल हिट होने के बाद मैंने वहाँ पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो मैंने वो जो एनालिसिस दिया था उसके बेसिस पे क्या था, आपका डाउन साइड का मूवमेंट। तो यहाँ पे आपका डाउन साइड का मूवमेंट इस जगह पे ये जो आपका डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ से दे रहा था एक। ठीक है, तो ये जो आपका देखिए यहाँ पे ये निफ्टी आपका निफ्टी का देखिए कॉल साइड, देखिए यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट आ गया, पर यहाँ पे क्या हुआ, इसने ट्रैप बना के डाउन साइड में फिर से एक ट्रैप बनाया। देखिए एक यहाँ पे हेड एंड शोल्डर टाइप का, एक कप एंड हैंडल टाइप का बनाया, हेड एंड शोल्डर बोल रहा हूँ, कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बनाया। जैसे इसका हाई निकाला, देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट। तो मैंने यहाँ पे फिर से एंट्री कर दिया था, जो कि बहुत ही बढ़िया एंट्री था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्योंकि कुछ क्वांटिटी हमने निकाल दिया था, उसके बाद मैंने एक फिर से इसी पुट में मैंने फिर से एंट्री किया था और ये वाला प्रॉफिट हमने कैप्चर किया। ठीक है, तो मैंने अपडेट नहीं किया, क्योंकि हम लोग का कुछ पॉइंट तो निकल ही गया था और एसएल तो दे ही दिया था हमने सुबह सुबह। तो मैंने बहुत ही कम लॉट में एंट्री किया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए अगर बैंक निफ्टी का ट्रेड देंगे, मैंने एक बैंक निफ्टी का भी ट्रेड दिया था। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था, क्योंकि मेरे पास सुबह से पुट साइड का ही लग रहा था, पर मार्केट ने इतना ट्रैप किया ना, तो मतलब थोड़ा सा हालत खराब हो गया था। ठीक है, क्योंकि मेरा एसएल हिट हुआ था, तो मैं थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसका देखिए यहाँ पे एक क्या बढ़िया मूवमेंट हम लोग को, यहाँ पे कितना हमने 65 पॉइंट आई थिंक बुक किया था। मैंने यहाँ पे लिखा था कुछ, ये देखिए मैंने यहाँ पे एंट्री किया था और यहाँ पे कुछ मूवमेंट हम लोग को मिल चुका था। तो हमने कितना 66 पॉइंट का मूवमेंट हमने कैप्चर किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका पूरा बहुत ही बढ़िया मार्केट में जो हम लोग का रैली था, ये वाला पूरा रैली ये हमसे बैंक निफ्टी में मिस हुआ, पर मैंने निफ्टी में कम लॉट में ट्रेड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने ट्रेड बनाया था और यहाँ पे मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया था कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ और ये रिस्की ट्रेड है, मैंने ये बता दिया था। ठीक है, तो मैंने कैसे बताया था वो देखिए आप लोग, मैंने यहाँ पे बता दिया था कि कहाँ पे ये वाला देखिए, आई विल टेक रिस्क इन दिस ट्रेड, जस्ट 2 लॉट इफ यू वांट टू एंटर
215, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे ये 2 लॉट में मैंने एग्जिट कर दिया था। मेरे को जैसे ही आपका 66 पॉइंट मिला मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। उसका ये मूवमेंट आए ना आए ये हमें नहीं पता था, ठीक है। तो हमने इसी का ट्रेड हमने निफ्टी में लिया था। तो ऐसे करके हम लोग का बहुत बढ़िया प्रॉफिट होते हुए बन गया हम लोग आज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कितना लिया था मैं वो बताता हूँ, क्योंकि मैंने इस ब्रेकआउट में लिया था। ये जो ब्रेकआउट हुआ था मैंने इसका नीचे का स्टॉप लॉस लगाया था। तो यहाँ पे मैंने कहीं एंट्री बनाई थी और ये वाला मूवमेंट हमने कैप्चर किया था। यहाँ 40 पॉइंट ऐसा मिला था। तो मेरा टारगेट क्या था, मेरा जो टारगेट था वो दोनों टारगेट हम लोग का अचीव हुआ यहाँ पे, जो कि बहुत ही बढ़िया, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पे भी टारगेट हम लोग का था वो ये तो हमने ट्रेड से निकल गए थे, तो इसकी बात करके बेकार है, ठीक है। 66 पॉइंट और यहाँ पे 42 पॉइंट, तो ऐसे करके हमने आज 100 पॉइंट के ऊपर कैप्चर किया, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी का चार्ट निकाल लेता हूँ और पहले सबसे पहले क्या करूँगा, हाई लो मार्क करूँगा, ठीक है। 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हाई लो मार्क करते हैं। कल का एनालिसिस तो ठीक है, हम लोग उसको काटते हैं अभी। ये आज का हाई हो गया, ये आज का लो हो गया, ठीक है। अभी हाई लो मार्क किया, अभी हम लोग फिबोनाची मार्क करेंगे। ये हाई से इस लो तक का फिबोनाची मार्क किया एंड देन देखिए मैं अभी क्या करूँगा, इस जगह हम लोग का एज ए रेजिस्टेंस और एज ए सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। अगर कल सोचिए, अगर कल गैप ओपन हो गया तो क्या करेंगे, हम लोग का मॉर्निंग स्ट्रेटजी क्या है वो सुन लीजिए, ठीक है। हम लोग अगर कल गैप ओपन हुआ है, रिजेक्शन कहाँ से आ सकता है, ये एक रिजेक्शन पॉइंट है, ठीक है। फिर ये एक रिजेक्शन पॉइंट है, आज का जो हाई है वो एक रिजेक्शन पॉइंट है। पहले हम लोग क्या करेंगे, गैप फिल का ट्रेड करेंगे। अगर गैप ओपन हुआ, गैप फिल का ट्रेड एंड देन कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना है इस बात को। उसके बाद क्या देखिए, रिजेक्शन आपका ऊपर क्या अगर यहाँ से सोचिए कल बहुत बड़ा गैप ओपन हो गया, डायरेक्टली डेली हाई के ऊपर निकल गया, तो डेली हाई के ऊपर अगर निकलता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 5 मिनट कैंडल का वेट करेंगे वो किस तरफ जा रहा है। अगर ऊपर के साइड जा रहा है तो ये जो आपका वीकली हाई है वहाँ से आपका रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे आके हम लोग पहले सेलिंग के बारे में सोचेंगे, कर मत देना पहले सोचेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ से क्या हो सकता है, एक मूवमेंट फिर से ऊपर का दे सकता है मार्केट, ठीक है। ऊपर का मूवमेंट एक दे सकता है, क्योंकि अगर ये हाई तोड़ दिया ऊपर का मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, न्यू एंट्री आपका कॉल साइड में मत बनाना जब तक आपका एक रिटेस्ट के बाद एंट्री ना मिले, ठीक है। रिटेस्ट कैसे होता है, आपका ये हाई किया, क्रॉस किया, देन आपका एक रिटेस्ट एंड देन फिर हाई तोड़ेगा, तब हम लोग को एंट्री लेना है, ठीक है। इस हाई के जैसे जाएगा ऊपर हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, समझ गए। नहीं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक ट्रैप बना के ना मार्केट क्या कर सकता है, डायरेक्टली आपका डाउन साइड का मूवमेंट, यहाँ पे एक ट्रैप बना के बाइंग में बिठा के डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है, ठीक है। ध्यान में रखना है इस बात को। तो अभी क्या करेंगे, ये देखिए ये जो आपका मैं इसको काटता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक नीचे से चैनल आ रहा है, उसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये चैनल को हम लोग ने लंबा कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसके मार्केट क्या करेगा, अगर यहाँ पे इस फिबोनाची लेवल के नीचे आके ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, फिर देन डाउन साइड का मूवमेंट आता है, तो हम लोग का बहुत बढ़िया मूवमेंट कहाँ तक मिल सकता है, आप लोग को कहाँ तक मिल सकता है। पहला ये वीकली फिबोनाची लेवल है, वहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है मार्केट, तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी बात है कि सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अगर ऐसे तोड़ता है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, लो टूटने के बाद हम लोग यहाँ से ही बैठेंगे डाउन साइड के लिए। हम लोग का टारगेट पहला हो जाएगा आपका 21,752 का एंड देन 21,634 का एंड देन यहाँ पे 21,515 का टारगेट लेंगे, ठीक है। उसके नीचे आपका वीकली लो है, वहाँ तक का टारगेट हम लोग ट्रेल करते रहेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना है। तो निफ्टी का लिए हो गया हम लोग का, 50 मिनट्स में बात कर लिया हमने। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे, अगर सोच लीजिए कल गैप डाउन ओपन होता है, सपोर्ट कहाँ से आएगा, डेली लो से सपोर्ट आ सकता है। पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे। फिबोनाची के यहाँ पे अगर रिजेक्शन खाता है तो हम लोग फिर से डाउन साइड का मूवमेंट, अगर यहाँ से हाई तोड़ता है तो अप साइड का टारगेट हम लोग लेंगे डेली हाई तक का, ठीक है। उसके ऊपर जाएगा, ट्रेल करेंगे जहाँ तक जाएगा, समझ गए। बाकी को तो आपको पता है क्या कैसे काम करना है। ये रहा मेरा निफ्टी का एनालिसिस। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, ध्यान में रखना, ठीक है भाई। बैंक निफ्टी एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि हम लोग ये दो बैंक निफ्टी और निफ्टी ही ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो मैं इसी दो का एनालिसिस ज़्यादा बताता हूँ, ठीक है। तो मैं ये सब काट देता हूँ, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हाई लो मार्क करते हैं। ये आपका हाई मार्क हो गया और ये लो मार्क हो गया। ये देख के क्या पता चल रहा है आपका, ये जो मार्केट ने क्या किया आपका, ये जो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन को तोड़ा और नीचे एक सपोर्ट बना रहा है, यहाँ पर रेंज बना रहा है, देखिए एक पूरा रेंज में काम कर रहा है। तो अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ से डायरेक्टली आपका क्या मूवमेंट आ सकता है, एक हाई साइड का मूवमेंट आ सकता है। नहीं तो यहाँ पे अगर प्रीफरली अगर यहाँ पर डायरेक्टली आज का लो है वो तोड़ देता है, तो वीकली लो तक का टारगेट हम लोग डायरेक्टली देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बैंक निफ्टी मेरे को कमजोर लग रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, ठीक है। ध्यान में रखना। अगर सोचिए बैंक निफ्टी यहाँ पे आपका रेंज बना के डाउन साइड का मूवमेंट कर रहा है और निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी अपना वीकली हाई के वहाँ से अगर रिजेक्शन लेके आकर डाउन साइड का मूवमेंट कर रहा है, तो पॉसिबली क्या हाई है हम लोग का कि डाउन साइड का मूवमेंट बहुत ही बड़ा मिलेगा, ठीक है। ध्यान में रखना इस बात को, ध्यान समझ गए।
मैं एक बार फिर से निफ्टी दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये बहुत ही बढ़िया मैंने वो पकड़ लिया टॉपिक। देखिए आपका निफ्टी कहाँ पे है, ऑल टाइम हाई के सामने आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर ये रिजेक्शन खा लेता है, इस जगह से अगर रिजेक्शन खा लेता है, अगर टॉप से रिजेक्शन खाते हुए अगर लो तोड़ते तोड़ते आ जाता है, तो बैंक निफ्टी भी वीक ही है, तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, बैंक निफ्टी भी आपका डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, डायरेक्टली दिखाना, डाउन साइड का मूवमेंट दिखाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी तो पहले से ही वीक है, समझ रहे हैं। तो बैंक निफ्टी वीक होने की वजह से आपका निफ्टी भी को भी वीक कर देगा और डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट एक कैरी करके लेके आ सकता है। पहला टारगेट क्या हो जाएगा, वीकली लो तक का 4573 का, एंड देन मंथली जो लो है आपका 4437, वहाँ तक का टारगेट हम लोग लेंगे। इसके नीचे जाएगा, ट्रेल करेंगे 43804 का टारगेट नीचे का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर अप साइड का मूवमेंट देता है, अगर हाई को तोड़कर अप साइड का मूवमेंट देता है, पहला टारगेट क्या हो जाएगा हम लोग का, ये पहला टारगेट है 46460 का, एंड देन वीकली हाई तक का टारगेट, इसके ऊपर जाएगा, ट्रेल करेंगे जहाँ जाएगा, समझ रहे हैं। ये रहा मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में एक चीज़ बनाना भूल गया, 1 मिनट रुकिए, फिबोनाची लेवल बनाना भूल गया मैं। ये देखिए फिबोनाची लेवल आज का हाई में मार्क करूंगा और आज का लो मार्क करूंगा, ठीक है। और इस जोन में हम लोग ये फिबोनाची मार्क कर दिया। एज़ कम्पेयर टू मतलब आज अगर देखेंगे हम लोग, एक चीज़ देखेंगे कि लास्ट में एक बाइंग आया है, तो हम लोग का पॉसिबिलिटी क्या है, एक कल गैप ओपन होकर डायरेक्टली रिजेक्शन पहले गैप फिल का ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। उसका यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है फिबोनाची का, देन अब फिर आपका हाई जाता है लो जाता है, उस तरफ का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना। अगर मेरे को टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करो, फ्री है, ठीक है। और मेरे को अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए, ठीक है, वो भी फ्री है, ठीक है। तो वो क्यों इंस्टाग्राम में क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं जो प्राइजेक्शन बनता है ना आपका मार्केट में, वो मैं अपडेट करता हूँ। मैं जो आज टेलीग्राम में ये जो मैंने वीडियो डाला था, ये वाला मैंने इंस्टाग्राम में पहले डाला था, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला, क्योंकि कुछ चीज़ें इंस्टाग्राम के लिए रखा है मैंने और कुछ चीज़ें टेलीग्राम के रखा है। पर टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में ट्रेड नहीं दे सकता, पर टेलीग्राम में दे सकता हूँ। ये जो इतना भी ट्रेड है वो मैं खुद लेता हूँ, इसलिए मैं अपडेट करता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए फिर, ये रहा मेरा एनालिसिस आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी का। होप आप लोग का कल का दिन भी बहुत अच्छा जाए। चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।